हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना असाइनमेंट हम लोगों को हमें सबमिट किया है। काफ़ी अच्छा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ये जान के बड़ी खुशी हमको होती है कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। और आपका पार्टिसिपेशन देख करके मुझे काफ़ी प्रसन्न मतलब खुशी महसूस हो रही है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। लॉकडाउन में इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, करेंगे आगे भी। तो उम्मीद है कि आपको अगला चैप्टर जो है उससे संबंधित मैं एक वीडियो यूट्यूब के लिंक के माध्यम से आपके बीच रखने जा रहा हूँ। हमारा जो विषय है वो है विद्यालय के पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान, या विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आज हम लोग उसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि मातृभाषा के ज्ञान के बिना जो है, मातृभाषा के ज्ञान के बिना बालक का सर्वांगीण विकास असंभव है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना बालक का सर्वांगीण विकास मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास का मतलब हर प्रकार का विकास, शारीरिक हो, भावात्मक हो, संवेगात्मक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, हर प्रकार का विकास जो है वो मातृभाषा ज्ञान के बिना असंभव है। इसीलिए अब जहाँ तक भाषा की बात है तो भाषा सीखने के लिए प्रारंभिक अवस्था में बच्चा मातृभाषा ही सीखता है। घर में जो उसकी भाषा बोली जाती है उसी भाषा को सीखता है। गांधी जी ने कितना अच्छा कहा है कि एक जो मातृभाषा है वो माँ के दूध के समान है। बहुत अच्छी संज्ञा उन्होंने दी है मातृभाषा। तो भाषा का जो स्थान हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में होना चाहिए, वह क्यों होना चाहिए? विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा क्यों पढ़ाया जाना चाहिए एक विषय के रूप में? हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु मैं आपके बीच रखूँगा। एक बिंदु मैं रख रहा हूँ कि ब्रेल्सफोर्ड एक हैं साहित्यकार, वेस्टर्न साहित्यकार हैं ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अपने नोट्स के से थोड़ा सा विश्लेषित करने का प्रयास किया। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? वो कहते हैं कि केवल एक ही भाषा में हमारे भावों की स्पष्ट व्यंजना हो सकती है। केवल एक ही भाषा में हमारे भावों की स्पष्ट व्यंजना होती। इसमें दो राय नहीं है कि जिस मातृभाषा जो घर में आप बोलते हैं या आपके आसपास जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा में जब आप सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरी तीसरी चौथी जो भी भाषा सीख लें वो अलग बात है, लेकिन जिस भाषा को आपने अपने घर में सीखा है शायद उस भाषा में आप अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पहली बात वो लिखते हैं कि केवल एक ही भाषा के शब्दों के संकेतों को हम सहज और निश्चित रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माने वो ये कहते हैं कि हम केवल एक ही भाषा में, भाषा के जो शब्द हैं, उसके जो संकेत हैं, उसको हम सहज और सरल तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम मातृभाषा को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हम उससे संबंधित शब्दों को, उससे संबंधित संकेतों को भी हम सरल और सहज तरीके से ग्रहण भी कर सकते हैं। वो कहते हैं मातृभाषा या सहज और ग्रहण करने वाली भाषा वह होती है जिसे अपनी माता के दूध के साथ सीखते हैं। देखिए, उन्होंने भी इस बात को, महात्मा गांधी जी की ही बात को यहाँ पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि भाषा वह होती है जिसे अपनी माता के दूध के साथ सीखते हैं, जिसमें हम अपनी प्रारंभिक प्रार्थनाओं और हर्ष, शोक के उद्गारों को व्यक्त करते हैं। दूसरी किसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना विद्यार्थी के श्रम को अनावश्यक रूप से बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि अपने मस्तिष्क की गति को पंगु बना देना है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने तो पूरा कह दिया है कि नहीं, विद्यालय के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा तो मंजूर ही नहीं की जानी चाहिए। क्यों? साफ लिखते हैं कि यदि आप दूसरी भाषा को मंजूर करते हैं या दूसरी भाषा को माध्यम बनाते हैं तो विद्यालय में जो बच्चों का जो श्रम है वो अनावश्यक होगा, अनावश्यक रूप से बढ़ाया जाएगा, और संभव ये भी है कि उसके मस्तिष्क की गति जो है पंगु हो जाए। तो ब्रेल्सफोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को व्यक्त किया। अब हम आगे बात करते हैं। कुछ चीज़ें और भी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि भाषा स्वयं एक विषय नहीं है, बल्कि वह अन्य विषयों का एक मजबूत आधार स्तंभ है। क्या हम भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से केवल हम
भाषा का ही ज्ञान लेते हैं? नहीं लेते। हम इस माध्यम से अन्य विषयों को भी सीखते हैं, अन्य विषयों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? गणित पढ़ाए जाते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान पढ़ाए जाते हैं, अनेक प्रकार के विषय और अनेक प्रकार के को करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ाए भी जाते हैं, कराए भी जाते हैं। हर काम को करने के लिए, हर विषय को पढ़ाने के लिए मातृभाषा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। भाषा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके अलावे कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। हर जगह कहीं न कहीं भाषा की अपनी भूमिका है और उस भूमिका को हमें माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान जरूर से जरूर दिया जाना चाहिए और है भी। दूसरी बात यह है, कहा जाता है कि जो छात्र स्पष्ट रूप से न तो विचार कर सकता है और न ही अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, वह किसी भी विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो, चाहे कोई अन्य विषय हो। इसलिए मातृभाषा को पाठ्यक्रम में बहुत स्थान देना चाहिए। मतलब यह कि कोई भी छात्र, हम हों, आप हों, चाहे कोई भी हो, यदि हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं को, अपने संवेदनाओं को अच्छे रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते, तो यह संभव है कि हम दूसरी विषयों में भी नॉलेज नहीं ले सकते, या उस दूसरी विषयों में भी नॉलेज को लेने के बाद उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए यह कहना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि भाषा का स्थान जो है हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम सारी चीज़ों को नहीं सीख सकते, सारे विषयों को नहीं सीख सकते। एक बहुत प्रमुख तथ्य मैं आपके बीच रख रहा हूँ, उसको अंडरलाइन मानिए, समझिए। कहा गया है कि जिस भाषा में बच्चा सोचता है, जिस भाषा में बोलता है और जिस भाषा में स्वप्न देखता है, यदि वही भाषा में पाठशाला में शिक्षा ग्रहण किया जाए या पाठशाला में पढ़ाया जाए, तो मानव विकास का जो एक बहुत बड़ी भूमिका है वो देखने को आएगी या वो देखने को मिलेगी। मतलब जिस भाषा में बच्चा बोलता है, अरे यहाँ तक कि सपने भी देखता है। आप देखते होंगे कि जब आप सपने देखते हैं तो कोई सपने में अपनी मातृभाषा या जिस भाषा को आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसी भाषा में आप वार्तालाप करते हुए पाएंगे। तो हम कंफर्टेबल किस में हैं? हम कंफर्टेबल हैं अपनी मातृभाषा में। हम कंफर्टेबल हैं वह भाषा जिसके बारे में हम विशेष जानकारी रखते हैं या जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर लेते हैं। तो हम जिस भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं या विचार करते हैं या सपने देखते हैं, यदि उसी भाषा में हमें विद्यालय के पाठ्यक्रम में या विद्यालय में हमें उस भाषा के माध्यम से सारे विषयों को पढ़ाया जाए या सारे विषयों की जानकारी दी जाए, तो निश्चित रूप से मानव का विकास एक उच्चतम स्तर पर में जाएगा। इसलिए भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कहता है कि कभी कभी हमारे आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे भी विचार उठते हैं जो बिना मातृभाषा के व्यक्त ही नहीं हो पाते। अभी कभी कभी ऐसा देखा गया है, क्लासरूम में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति के अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं वह भाव राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो हम हिंदी बोलते हैं उस भाषा में वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि वही मातृभाषा की बात करें जो घर में बोला जाता है, उस भाषा में बच्चे आराम से बोल लेते हैं। मैं अपने गाँव में मैथिली में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो हिंदी भाषा बोलते तो हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने भावों को, अपने अभिव्यंजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो मैथिली भाषा का ही यूज़ करते हैं। उसमें उन्हें बड़े अच्छे से बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता और बहुत अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो यह देखने को मिलता है। इसीलिए जो है ऐसा कभी कभार होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को उसी भाषा में बोलना अच्छे तरीके से उसको लगता है जिस भाषा को उसने घर में सीखा है या अपने आसपास पर उसमें सीखा है। कहा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सच्चा नागरिक नहीं हो सकता जिसे मातृभाषा बोलने और लिखने की उचित शिक्षा नहीं दी गई। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब यहाँ तो ये कह दिया गया कि सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य क्या है, सच्चे नागरिक होने का पहचान क्या है। पहचान ये है, हमारी पहचान हमारी भाषा से भी मानी गई है, हमारी पहचान हमारी मातृभाषा से भी मानी गई है। आप जब जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक नाम दिया गया है। इस पृथ्वी पर मानव जाति में आने वाले सारे, चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो, चाहे वो
किसी अपाहिज हो, दिव्यांग हो, मतलब अक्षम हो, मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को उसकी माता पिता ने, उसके परिवार वालों ने उसको नाम नहीं दिया है। तो एक सच्चे नागरिक होने का जो कर्तव्य है वो उसकी पहचान भी है, और उसके पहचान के माध्यम से वह व्यक्ति अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। वो अपने व्यक्ति अपने 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 प्रतिभाओं को सबके सामने में रखता है, चाहे वो छात्र के रूप में हो, चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो नौकरी पेशा के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। हर जगह कहीं ना कहीं हमारी भाषा का महत्वपूर्ण रोल है, और उस रोल में आने के लिए, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम में, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस करिकुलम है, उसमें जो है निश्चित रूप से हमें भाषा का स्थान रखना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है, इसके बिना तो शायद आगे चलना बड़ा मुश्किल है। अगली बात करते हैं अच्छे नागरिक होने का। सच्चे नागरिक होने का क्या क्या गुण है? गुण है शुद्ध विचार, विचारों की शुद्धता, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, कुशल व्यवहार, विचारों में सच्चाई, कार्यकुशलता, क्रियाशीलता। परंतु ये सभी गुण तब तक नहीं आ सकते जब तक कि मस्तिष्क का विकास ना हो, और ज्ञान तथा मस्तिष्क का विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। देखिए लास्ट लाइन, ज्ञान तथा मस्तिष्क का विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। निश्चित रूप से सच्चे नागरिक होने का यह कर्तव्य नहीं है कि केवल हमें अच्छा बोलना आ जाए या अच्छा लिखना आ जाए। हमें अपने विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें वेट होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के बाद लोग उस चीज़ को समझने के लिए वो कार्यकुशलता होनी चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, आपकी क्रियाशीलता दिखनी चाहिए। देखिए पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये एक भाषा के स्किल तो हैं, लेकिन केवल यही भाषा है ये कहना बड़ा मुश्किल है, या हम नहीं कह सकते यही भाषा। हम अपने विचारों को व्यक्त करें तो कैसे करें, कितने उत्साह के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करें ताकि दूसरे लोग उसको वेटेज दें। हम जो बोलें उसका एक वेट हो, उसका एक मूल्य हो। हम जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ दर्शाएं उसका एक मूल्य हो, उसका एक वेट हो। हम जिस प्रकार के व्यवहार कुशलता को दर्शाएं उसका एक मूल्य हो, उसका एक वेट हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन सब चीज़ों को सीखने के लिए कहाँ, हम किस जगह जाते हैं? क्या ये सब चीज़ें घर में हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इसके लिए हमें विद्यालय जाना ही पड़ता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम के माध्यम से इन सब सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, तभी जा कर के हमारा जो मन मस्तिष्क है, हमारा जो अपना आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है। इसीलिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। अब कहा गया है कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा को बिना उचित स्थान दिए हुए शिक्षा के सर्वांगीण विकास के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति होना असंभव है। शिक्षा के उद्देश्य जितने भी हैं, सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भाषा एक माध्यम है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है? एक शिक्षार्थी का होने का उद्देश्य क्या होता है? देश का अच्छा नागरिक होना, क्या यही उद्देश्य है? क्या अपने परिवार का भरण पोषण करना यही उद्देश्य है? नहीं। हमें तो वह नागरिक होना चाहिए, एक राष्ट्रभक्त नागरिक होना चाहिए जो राष्ट्र की सेवा में अब सर्वोच्च निछावर कर सके, और इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करे। नागरिक तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यह भी हमें कौन सिखाएगा? कहाँ सिखाएगा? विद्यालय ही तो सिखाता है। उसी के माध्यम से सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। वही हमारा ये पृष्ठभूमि रखा जाता है, वही नींव रखी जाती है इन सब चीज़ों के कि आगे चल करके छात्र क्या करेगा या छात्र क्या बनेगा। तो निस्संदेह शिक्षा के जो समस्त उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य यह भी है कि जीविकोपार्जन करना, शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि नैतिक मूल्यों का विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, आपस में भाईचारा, आपस में समानता, आपस में वो मेल मिलाप का भाव रखना। शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, एक दो उद्देश्य नहीं है, सैकड़ों उद्देश्य हैं। तो सैकड़ों उद्देश्यों को समझने के लिए, सीखने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान तो देना ही पड़ेगा। भाषा के बिना ये सब चीज़ संभव नहीं है। अब है कि किसी भी बालक का विकास, या चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो, बिना मातृभाषा ज्ञान के निर्मूल है, मतलब नहीं है।
हम जब भाषा सीखते हैं तो भाषा से हमारा व्यक्तित्व निखरता है या नहीं निखरता है? व्यक्तित्व जो है, हमारी पर्सनालिटी निखरती है। हम जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा में जितना जितना गुणवत्ता होगा या जितनी परिनिष्ठित भाषा, परिष्कृत भाषा हम बोलेंगे, व्यक्ति का समाज में उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। हम आम नागरिक से हट जाएंगे, हम यह कहलाएंगे कि वह व्यक्ति जो है वह, उसकी भाषा बहुत अद्वितीय है, अनुपम भाषा बोलता है, उसके भाषा में, उसके वाणी में बहुत अच्छा प्रभाव है। तो ये सब चीज़ कैसे संभव है? भाषा के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। सामाजिक विकास, समाज जहाँ हम रहते हैं, समाज के साथ हमारा उठना बैठना होता है, सामाजिक व्यवहार करना होता है, इन सब चीज़ों को हम कैसे करते हैं? इन सब चीज़ों को करने के लिए भाषा को सीखना पड़ता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास, जो हमने अपने पूर्वजों से पाया है, जो हमारे आसपास का अपना कल्चर है, जिसको हमें सहेजने की ज़रूरत है, जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, दूसरी पीढ़ी को सौंपने की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी हमें भाषा सीखना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें विद्यालय के पाठ्यक्रम में भाषा को स्थान देना ही पड़ेगा। इसके बिना यह संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्रियों की। शिक्षा शास्त्रियों में चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे वो वेस्टर्न प्लूटो हो, चाहे वो रूसो हो, चाहे वो अरस्तु हो, सभी लोगों ने इस बात को प्रमुखता के साथ कहा है कि बालक की शिक्षा मातृभाषा द्वारा ही दी जानी चाहिए और प्राथमिक कक्षाओं में तो किसी अन्य भाषा को प्रारंभ करना उचित ही नहीं है। प्रारंभिक कक्षा जो हम लोग 1 to 8 क्लास की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में केवल और केवल प्राथमिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा में बच्चा बोलता है, समझता है, उसी भाषा में उसको यदि शिक्षा दी जाए तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए इन शिक्षा शास्त्रियों ने इन बातों को रखा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए हैं कि ऊंची कक्षाओं में भी मातृभाषा का ज्ञान देना चाहिए, मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा भी आया है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कक्षा 5 या 6 से ही द्वितीय भाषा को सिखाया जाना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है किसी अन्य भाषा का पढ़ाना तब प्रारंभ किया जाए जब छात्र का अधिकार अपनी मातृभाषा पर हो जाए। कुछ विद्वान ने ये भी कहा है कि कक्षा 5 और 6 से मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी तीसरी जो भाषा है उसको सिखाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक, मतलब इतने दिनों में 1 2 3 4 क्लास तक में, जब तक इतने दिनों में वो अपनी मातृभाषा पर ज्ञान न प्राप्त कर ले, या एक पूर्ण अधिकार तो नहीं, लेकिन एक आंशिक अधिकार जब तक न प्राप्त कर ले, तब तक वह दूसरी भाषा न सीखे या नहीं सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए इस बात पर ध्यान दिया गया है। आयोग और समिति, कमीशंस और कमिटीज़ वगैरह जो बने हमारे देश में, सभी कमेटियां, सभी आयोग ने इस बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ स्वीकार किया है और सुझाव भी दिया है कि मातृभाषा को ही शिक्षा देने एवं परीक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। मतलब मातृभाषा में ही शिक्षा दीजिए और मातृभाषा के माध्यम से ही जो है परीक्षा भी लीजिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, चाहे वो कोठारी आयोग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा समिति हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, सभी लोगों ने इस बात को माना है, स्वीकार किया है कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दीजिए और मातृभाषा के द्वारा ही उससे परीक्षा भी लीजिए। तो इस प्रकार कुछ दृष्टिकोण और भी हम रखना चाहते हैं। अधिकतर शिक्षा शास्त्री तो इस बात से सहमत होते हैं कि बालकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहता था कि एक विद्वान है वाल्टर ने क्या कहा है। वाल्टर ने कहा है कि शिक्षा के क्रम में जीवन के वे समस्त अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें अध्येता विद्यालय निर्देशन से प्राप्त करता है। मातृभाषा के माध्यम से बालकों को उन अनुभवों का बोध स्वतः हो जाता है। इस दृष्टि से मातृभाषा को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। अंग्रेजी भाषा माध्यम से जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है वे उससे आत्मसात नहीं कर पाते, फलतः उनका ज्ञान अधूरा रहता है। अगर वही ज्ञान उनको मातृभाषा के माध्यम से दिया जाए तो वह अधिक स्थायी होगा, उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, मातृभाषा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलने से विद्यार्थियों के ज्ञान के अर्जन में सरलता होगी, सुग्राह्यता होगी। इससे भाषाई विवाद भी दूर होगा तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का अधिकाधिक प्रसार होगा। देखिए, एक छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कह दिया है स्पष्ट तरीके से कि मातृभाषा के इतर दूसरी भाषा के माध्यम से तो नॉलेज देना ही नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि कहते हैं कि वो यदि दूसरी भाषा के माध्यम से बच्चा यदि किसी प्रकार की चीज़ों को सीखेगा तो वह उससे आत्मसात नहीं कर पाएगा।
तो अनेक अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने, अनेक अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से मातृभाषा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इसके माध्यम से लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा है, अपने अपने तथ्यों को रखा है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहना चाहेंगे कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा एक विषय के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान तो रखती है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में भी यह एक सशक्त माध्यम है। अतः इसके ज्ञान के बिना हम अन्य विषयों की शिक्षा भी ठीक से नहीं ग्रहण कर सकते। ऊपर के सारे तथ्यों को मिलाते हुए हम लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि और आप भी यही समझें कि मातृभाषा हिंदी हो चाहे जो भी भाषा हो, विद्यालय के पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।